हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है प्लेटफॉर्म के बुक से, जो प्रैक्टिस टेस्ट है करंट अफेयर्स का, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे सेट 11 से लेकर सेट 15 तक के क्वेश्चंस को। इससे पहले 1 से 10 तक के सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला सेट है वो है सेट नंबर 11। तो अब देखते हैं सेट 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सेट 11 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश की सरकार प्रीतिलता वाडेदर के जीवन पर फिल्म बना रही है। प्रीतिलता निम्न में से किस पेशे से संबंधित थी? तो प्रीतिलता जो थी वो स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आईओटी उपकरणों के लिए मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने ये काम किया है। नेक्स्ट है हमारा कि किसानों को मुफ्त बोरवेल प्रदान करने हेतु किस राज्य की सरकार में YSR जल कल योजना शुरू की गई है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रजत सूद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत सूद। नेक्स्ट है कि विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि दवाओं की खोज और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु CDRI पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो देखिए, डॉक्टर बुशरा आतिक भी हैं, डॉक्टर रवि मंजिथया भी है और डॉक्टर सुजीत घोष भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि आरोन राय यूके को हराकर गोल्फ प्रतियोगिता दुबई ड्यूटी फ्री आयरिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? जॉन कैटलिन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन कैटलिन। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत कितने रुपए की पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो किया गया है कितना? 20 लाख करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है कि प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के अनुसार प्री प्राइमरी ऑनलाइन क्लास अधिकतम कितनी अवधि तक हो सकती है? तो अधिकतम 30 मिनट तक की हो सकती है। नेक्स्ट है कि किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो ये कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो है 105वां। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किसे किया गया? तो शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत एवं नेपाल के बीच मोतिहारी अमेलखंडगंज पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो ये पाइपलाइन की लंबाई है 69 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत FDI के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत FDI के मामले में 9वां स्थान पर है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 से संबंधित वह क्षेत्र जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के 6 या उससे ज़्यादा केस पाए गए हैं कहलाता क्या है? तो वो जो 6 या उससे ज़्यादा केस जहां पाए गए हैं वो कहलाता है हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में हुई कुल वृद्धि कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 5188 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले जनवरी 2020 में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को क्या कहा है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उच्चतम न्यायालय ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का अंग कहा है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीयों की याद में आदमकद प्रतिमा फ्रांस के किस जगह लगाई जाएगी? तो वो लगाई जाएगी नेवे चैपल चौक पे। नेक्स्ट है हमारा कि आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम का जो निर्माण है वो उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो ये थे कुछ सेट 11 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 12 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 12 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि निम्न में से किस राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है? तो वो बिहार के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। वह निम्न में से किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो जो सुरेश अंगड़ी थे वो बेलगांव सीट से सांसद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेलगाम। नेक्स्ट है कि विश्व समुद्री दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो 24 सितंबर को। नेक्स्ट है कि 45वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने एम्पलीफाई वॉइस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है द डिसाइपल ने। नेक्स्ट है कि देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की शीर्ष संस्था भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अकीला उरनारकर को। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 3 सबसे गंदे शहर कौन से हैं? तो पहले स्थान पे है पटना, फिर है पूर्वी दिल्ली और फिर है चेन्नई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में किस समिति का गठन किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर रेलवे के द्वारा किन स्थानों के मध्य पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस चलाई गई? तो पहली बार जो व्यापार माला एक्सप्रेस है वो नई दिल्ली से जिरानिया तक चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से जिरानिया तक। नेक्स्ट है कि किस जिला को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कनपुरम को। नेक्स्ट है कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पूर्व निर्वाचित हुए हैं, वो किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं? तो वो जदयू के सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मार्स मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मार्स मिशन का उद्देश्य है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की जांच करना। नेक्स्ट है कि निम्न सदस्यों में से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो शक्तिकांत दास हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र भी हैं, डॉक्टर अनूप सिंह भी हैं, लेकिन CB सिरपुकर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य का है? तो ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि COP13 सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग है। तो कुल कार्बन स्टॉक जो है वो है 7142.6 मिलियन टन। नेक्स्ट है कि फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सरोगेसी विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है कि जो व्यावसायिक कॉमर्शियल सरोगेसी होती थी उसको प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है कि सरबत द वल्ला ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? तो ये नई दिल्ली से लोहिया खास के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 142। नेक्स्ट है कि गाजियाबाद पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और ऑटो रिक्शा पर सफ़र करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो वो चलाया है ऑपरेशन नकेल। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर किस IT कंपनी की अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है HCL की अध्यक्ष। तो ये थे कुछ सेट 12 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 13 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 13 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्लासगो में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत का उद्देश्य किस वर्ष तक तपेदिक को समाप्त करना है? तो ये 2025 तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो ये नागालैंड सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए हैं। NSS किस मंत्रालय की पहल है? तो यह भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भूपेश पंड्या का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो भूपेश पंड्या क्या थे? अभिनेता थे।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार अचल संपत्ति के दान विक्रय पर कितने प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा? तो ये 3% से अधिक जो है वो स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने व्यापारियों के लिए कितनी राशि की राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये क्या है 1350 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मेरिएक लकास रिजनेवेल्ड को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा छात्रों को सीखने, कैरियर परामर्श, रोजगार में मार्गदर्शन करने के लिए एक एकीकृत पोर्टल यू राइज शुरू किया गया है? तो यू राइज शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सीमांचल दास को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में नरगोनो करबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया किस देश के बीच झड़प हो गई थी? तो ये हुआ था अजरबैजान के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के असम परिसर का उद्घाटन किया है। IARI असम का नामांकन क्या किया गया है? तो उसका नामांकन किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए एक रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस नामक अपना एक नया ब्रॉडबैंड अभियान शुरू किया है? तो कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन के नाम से जो एक अपना ब्रॉडबैंड एक नया ब्रांड अभियान शुरू किया है वो है SBI कार्ड। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किए गए राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो वो बन गई हैं शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बिना लाइसेंस के ढीली यानी लूज सिगरेट और बीड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे यह ऐसा करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र, जिसने लूज सिगरेट और बीड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है कि DRDO ने कहाँ पर लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने अहमदनगर में लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया है सोफिया बेरागरा को। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वो है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो ये थे कुछ सेट नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 14 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 14 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हिमालय चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वो माउंट सरस्वती में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंट सरस्वती। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए 1 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला निम्न में से कौन देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले स्प्रूट लाइट टैंक का अधिग्रहण किस देश से किया है? तो वो रूस से किया है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रसिद्ध प्रजातंत्र के प्रचारक एलेस बाल्तियास्की को 3 अंक के साथ स्वीडिश सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ये कहाँ है? बेलारूस के हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी टेबल बुक असम की विरासत की खोज के लेखक कौन है? तो ये हैं पद्मपानी बोरा। नेक्स्ट है कि द राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2020 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो एलिस बिल्शौकी को भी, नासरीन को भी, बार्नर स्टीवेसन को भी, लोटी कंगिंगम रेन को भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है कि भारत के
चंदन वनों में विनाशकारी चंदन स्पाइक रोग की वापसी के कारण चर्चा में रहा मारवाड़ चंदन वन भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो यह भारत के केरल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है खुशी चिंदालिया को। नेक्स्ट है हमारा कि मानव विकास सूचकांक 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो मानव विकास सूचकांक 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे लंबा नदी रोपवे जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है असम के किस शहर में स्थित है? तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है कि देश में कोविड-19 महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि बेलारूस का लगातार छठे बार निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 में एक नई प्रकार की स्याही की खोज की गई है जो प्रतिदीप्ति स्फुरदीप्ति सिद्धांत तकनीक पर आधारित है। इसका खोज किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो इसका खोज जो है वो CSIR के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश में पहली बार विपक्ष के नेता का पद का गठन किया गया और उस पद पर भारतीय मूल की व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? तो वो 2021-22 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल के निजीकरण की सिफारिशें किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वो किया गया है विवेक देवराव समिति के द्वारा। नेक्स्ट है कि सरकारी नौकरियों में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है असम। नेक्स्ट है कि बेलगांव विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो बेलगांव विवाद जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे की बेहतरी हेतु कितने करोड़ रुपए की पैकेज की व्यवस्था की गई है? तो बुनियादी ढांचे को बेहतरी करने के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की व्यवस्था की गई है। तो ये थे कुछ सेट 14 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 15 के कुछ क्वेश्चन को। सेट 15 का जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व रैबीज दिवस हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 विश्व रैबीज दिवस का विषय क्या था? तो वो था एंड रैबीज सहयोग करे टीकाकरण करे। नेक्स्ट है हमारा कि एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार ने वेब पोर्टल धरनी शुरू की है? तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि BCCI की वरिष्ठ महिला चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीतू डेविड को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पशुवध पर प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 10वीं की परीक्षाओं में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुड्रॉरम बुरा अवार्ड 2020 प्रदान किया है? तो ये किया है असम की सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि यमीन हजारिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राना सफवी को। नेक्स्ट है कि भारत की निम्न में से किस कंपनी के द्वारा फेलूदा नामक कोरोना टेस्ट किट लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है टाटा के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत किस निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के तहत जानवरों के लिए इस तरह के पहले 5 ओवरपास का निर्माण करेगा? तो ये किस लिए करेगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस झील में प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल होंगे? तो ये होगा सांभर झील में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये है म्यांमार में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जयंत R वर्मा को भी किया गया, आसिमा गोयल, शशांक भिड़े और सुरजीत भल्ला, ये चारों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किसे UNHCR द्वारा वर्ष 2020 के नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मेरलिन बेरगारा पेरेज को। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया M राजेश्वर राव को।
नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। नेक्स्ट हमारा कि बधुकंपा उत्सव प्रतिवर्ष सितंबर में कहाँ मनाया जाता है? तो ये बधुकंपा जो उत्सव है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है? तो गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है हरिद्वार उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में चर्चा में रहे माल्टा ज्वर से प्रभावित होने वाला पशु कौन है? तो ये है भेड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया 1.420 किलोमीटर लंबे ग्वालियर मुरैना फ्लाईओवर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।